गांव की तंग गलियों में उदासी का आलम था, लेकिन इन्हीं गलियों में 10 साल की सायरा अपने नन्हे पैरों से चलती थी। उसके कपड़े पुराने, कंधों पर माँ की फटी चुनरी लिपटी थी, हाथ में एक छोटा सा ताबीज जो उसके अब्बा की आखिरी निशानी था। ताबीज में एक दुआ लिखी थी, अल्लाह पर भरोसा, हर मुश्किल का रास्ता। सायरा की आंखों में चमक थी, जैसे सितारे दिन में भी झलक रहे हों, लेकिन गांव वालों की नजरों में वह एक बोझ थी। ये लड़की मनहूस है, लोग कानाफूसी करते। इसके अब्बा की मौत के बाद से फसलें सूख रही हैं। सायरा के अब्बा हामिद एक पत्थर तराशने वाला कारीगर थे। एक रात खदान में चट्टान गिरने से उनकी जान चली गई। सायरा की माँ जमीला उसे जन्म देते वक्त ही दुनिया छोड़ गई थी। अब सायरा अकेली थी, एक टूटी झोंपड़ी में, जिसके छप्पर से बारिश टपकती और दीवारें हवा से कांपती। हर रात वह ताबीज को सीने से लगाकर सोती, अब्बा की बातें याद करती। बेटी, यह ताबीज तेरा हौसला है, अल्लाह हर दुआ सुनता है। हर सुबह सायरा भूखे पेट गलियों में भटकती, बाजार की रोटियों की खुशबू उसे ललचाती, पर वह मांगने की हिम्मत न जुटा पाती। एक बार उसने हलवाई अब्दुल से एक गिलास पानी मांगा। चल हट, अब्दुल ने झिड़क दिया। सायरा की आंखें नम हो गईं। यार रब, तू तो मेरी हालत देख रहा है ना। वह धीरे से बुदबुदाई और चुपचाप चल दी। गांव के बच्चे उसे देखकर हंसते। मनहूस, इसके पास तो चप्पल भी नहीं। एक दिन जावेद और उसके दोस्तों ने उसे घेर लिया। देखो, ये चुड़ैल, जावेद ने कीचड़ फेंका। सायरा ने चुनरी कसकर लपेटी, ताबीज पकड़ा और भागी। एक पत्थर उसकी पीठ पर लगा, वह ठोकर खाकर गिरी। ताबीज जमीन पर लुढ़का। उसने जल्दी से उसे उठाया, धूल साफ की और सीने से लगाया। यार रब, मुझे ताकत दे, उसने कांपते होंठों से कहा। सायरा का सुकून था गांव से दूर एक पुराना कुआं। वहां वह बैठकर ताबीज खोलती, दुआ पढ़ती, या अल्लाह मेरे लिए भी कोई रास्ता बना। कभी कभी वह अपने पास बचे अनाज के दाने चिड़ियों को दे देती, भले ही उसका पेट खाली हो। एक बार उसने एक घायल कबूतर को देखा। उसने अपनी चुनरी का टुकड़ा फाड़ कर उसका पंख बांधा। तू ठीक हो जाएगा, उसने मुस्कुराकर कहा और उसे उड़ा दिया। यह छोटी सी मेहरबानी उसके दिल को सुकून देती। लेकिन गांव में अफवाहें फैलने लगी। खेतों में फसलें कम हुई। लोग कहने लगे ये सब सायरा की वजह से है। सरपंच मकबूल, एक कठोर इंसान, ने सभा बुलाई। इस लड़की को गांव से निकालना होगा। उसकी बातों से लोग और डर गए। बीबी फातिमा ने कहा, मैंने इसे रात को कुएं पर बुदबुदाते देखा, शायद जादू करती है। सायरा को इन बातों की भनक तक न थी। वह अपनी छोटी सी दुनिया में ताबीज के सहारे जी रही थी। एक रात वह कुएं के पास दुआ पढ़ रही थी, तभी कुछ लोग उसे देखकर चिल्लाए, यह जादूगरनी है। अफवाहें हवा की तरह फैली। रात को कुछ लड़कों ने उसकी झोंपड़ी पर पत्थर फेंके। निकल जा मनहूस। सायरा डर से सिकुड़ गई, ताबीज को सीने से लगाकर दुआ मांगने लगी। अचानक एक भयंकर तूफान आया। बादल गरजे, बिजलियां चमकी। सायरा की झोंपड़ी का छप्पर उड़ गया, पानी अंदर भरने लगा। वह ताबीज को चुनरी में लपेटकर बाहर भागी। यार अब मेरी रक्षा कर। जावेद और उसके दोस्त उसके पीछे दौड़े, चिल्लाते हुए, ये तूफान भी तूने लाया है। सायरा के पैर पत्थरों पर छिल गए। वह एक पुरानी गुफा के पास पहुंची। गुफा सुनसान थी, दीवारों पर नम मिट्टी और अंधेरा। लोग इसे शापित मानते थे। सायरा की ताकत खत्म हो चुकी थी। वह एक कोने में गिर पड़ी, ताबीज सीने से चिपका। या अल्लाह, अब तू ही मेरा सहारा। वह बुदबुदाई और बेहोश हो गई। बिजली की चमक में एक अजीब आकृति दिखी, चांदी जैसा शरीर, नीली आंखें। ये एक सांप था, लेकिन उसकी आंखों में इंसानी सी कोमलता। सायरा की आंखें खुलीं, वह डर से पीछे हटी। यार अब ये क्या है, उसने कांप कर कहा। सांप ने हमला नहीं किया। एक नरम आवाज गूंजी, डर मत सायरा, मैं अल्लाह की रहमत से तेरी हिफाजत को आया हूं। सायरा की आंखें फैल गईं। तू बोल कैसे रहा है? सांप ने सिर झुकाया। तेरे सब्र और दुआ ने मुझे भेजा। तभी गुफा के बाहर भेड़ियों की गुर्राहट सुनाई दी। उनकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी। सायरा सिकुड़ गई। सांप ने अपनी पूंछ ठोकी। भेड़िए पीछे हटे। कोई तुझे छू नहीं सकता, सांप ने कहा। उसकी फुफकार से भेड़िए भाग गए। सायरा ने पूछा, तू मेरी मदद क्यों कर रहा है? सांप बोला, अल्लाह अपने बंदों की पुकार सुनता है। तूफान थमा,
गुफा की दीवार पर एक पुरानी नक्काशी चमकी। सब्र का फल मीठा होता है। सांप ने कहा, यह गुफा पवित्र आत्माओं का ठिकाना है। सुबह सांप गायब था, पर एक मटका पानी और कुछ फल छोड़ गया। सायरा ने खाया पिया, ताकत लौटी। गांव लौटते ही लोग उसे घेरने लगे। जावेद ने पत्थर मारा। सायरा का माथा लहूलुहान हो गया। ये गुफा की चुड़ैल है, लोग चिल्लाए। रात को सांप फिर आया। मैं एक सूफी की अमानत हूं, डर मत। उसने फल और रोटी ला कर दी। मकबूल ने सभा में कहा, कल इसे गांव से निकाल देंगे। सुबह सायरा की झोंपड़ी खाली थी। अचानक धरती कांपी। सांप विशाल रूप में प्रकट हुआ। यह लड़की अल्लाह की नेमत है, उसकी आवाज गूंजी। तभी खदान से हामिद का छिपा खजाना मिला, सोने के सिक्के। मकबूल ने माफी मांगी। सांप गायब हो गया। गांव बदल गया। खजाने से स्कूल बने। सायरा पढ़ी, मास्टरनी बनी। जावेद ने दोस्ती की। रातों में नीली आंखें चमकती। सायरा मुस्कुराती। या रब, तेरा शुक्र